फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। यहाँ पर कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 में प्रीलिम्स का कराया गया है, प्रीलिम्स का, और ये एग्जाम हुआ है 29 जून को 2025 में। ठीक है, एंड दिस इज़ द पेपर वन, और ये पेपर वन के अंदर आपको 150 क्वेश्चंस हैं और हम सभी क्वेश्चंस को मोस्टली कवर करने की कोशिश करेंगे। एक दो क्वेश्चन में जहाँ डाउट होगा उन्हें मैं स्किप कर दूंगा। ठीक है, पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? ये है आपका उड़ीसा के अंदर, और बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है। तो 4 and 1 लास्ट में आ रहा है, 4 1 1, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेंटर फॉर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया? दैट इज इन जामनगर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following port is located along the western coast line? So ये आपका नवसेरा, that is option A is the correct answer. Latitudinal extent mainland India का कितना है? वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ ट्रांस हिमालयन वो क्या है आपका? सियाचिन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ट्री इज नॉट फाउंड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो यहाँ पर साल ट्री जो है वो नहीं देखने को मिलता है। ऑप्शन सी होगा क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क? दैट इज यूएसए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेक्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर साइज अमंग द फॉलोइंग? तो यहाँ पर होगा लेक सुपीरिया, विक्टोरिया, मचिगम एंड चिल्का, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। ग्रैंड Canyon of USA is formed by which of the following rivers? So this is formed by the Colorado River. That is option D यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। Which of the following planet takes the long time to completing one revolution around the sun? ये आपका रहेगा that is Neptune. Option C is the correct answer. According to Köppen's climate classification, climate is found predominantly in which part of the India? That is western coast plain. That is option बी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। विद द वर्ड बायोडाइवर्सिटी वॉज क्वाइंड बाय द W.G. रोसन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल विंड्स अफेक्ट सम पार्ट ऑफ द केरला एंड तमिलनाडु ड्यूरिंग प्री मानसून सीजन? दैट इज मैंगो शावर, दैट इज ऑप्शन डी बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। सो दो स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है क्या यहाँ पर करेक्ट है। स्टेट काउंसिल ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑफ उत्तराखंड वॉज इस्टेब्लिश इन द ईयर 2011, ये करेक्ट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिपेयरिंग उत्तराखंड एक्शन प्लान ऑन अ क्लाइमेट चेंज वॉज गिवन टू द स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, नहीं, ये गलत होगा आपका। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज़ द हाइएस्ट एग्रीकल्चरल लैंड? सो ये आपका होगा उधम सिंह नगर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ हिमालय इज सिचुएटेड मेन बाउंड्री ट्रस्ट एंड मेन सेंट्रल ट्रस्ट? सो ये आपका लेसर हिमालयन जोन रहेगा। ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है विद रेफरेंस टू द एनिमल हस्बेंड्री इन उत्तराखंड। ओके, सो एनिमल हस्बेंड्री इज द सप्लीमेंट्री ऑक्यूपेशन ऑफ एग्रीकल्चर, बिल्कुल ये करेक्ट है। शीप रेयरिंग इन द माउंटेन एरियाज हैव बीन अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, ये भी करेक्ट है। दोनों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं कौन सा है, तो यहाँ पर आपका गौचर रुद्रप्रयाग, ये गलत है आपका। ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 19। 19th क्वेश्चन में आपको मैच करना है। ओके, सो अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका पीलीभीत के अंदर है, ए का 4 एक ही जगह पर है, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। उत्तराखंड इज द हाई वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल करेक्ट है। क्लाइमेट चेंज इज कॉज्ड वाटर स्ट्रेस एंड डिप्लीटिंग बायोडाइवर्सिटी इन उत्तराखंड, ये भी करेक्ट है। दोनों करेक्ट हैं, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है वनरावत आर ड्वेलर्स ऑफ द पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो पहला तो करेक्ट है आपका, और वनरावत प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन अंटिल इट वॉज बैन बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये भी करेक्ट है। दोनों करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर नॉट करेक्टली मैच बताना है, तो गोविंद नेशनल पार्क ये आपका 1990 के अराउंड हुआ था, ना कि 89 में। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23।
सो उत्तराखंड इज रिच इन फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, ये तो करेक्ट है. टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट प्राइमरीली डिटरमाइन द फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, ये भी करेक्ट है. दोनों करेक्ट है बट एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं है मुझे लगता है. तो ऑप्शन ए बनना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 23. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 24. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिवर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन उत्तराखंड. सो 24 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा यमुना, भील गंगा, अलकनंदा एंड गौरी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ उत्तराखंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन. सो ये होगा आपका तराई, शिवालिक, लेसर हिमालय एंड द ग्रेटर हिमालयाज. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड इज करेक्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस. तो यहाँ पर अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, तेहरी गढ़वाल एंड द हरिद्वार, ये रहेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 26. नॉट करेक्टली मैच्ड आपसे पूछा है, तो यहाँ पर ग्रेफाइट जो है मुझे लगता है कि करेक्ट आंसर बनना चाहिए अल्मोड़ा, नैनीताल, ये नॉट करेक्टली मैच्ड है. ऑप्शन सी 27 नंबर क्वेश्चन का. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में. तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स रूल्स 77. तो यहाँ पर आपका होम अफेयर्स, सोशल जस्टिस और ट्राइबल मिनिस्ट्री रहेंगी. 1 2 4 दैट इज ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 29 में मुझे डाउट है इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं. पंचामृत टारगेट अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द गैसगो are related to. This is related with the climate change. Option C is the correct answer. Article 66. Who among the following participate in the election of Vice President of India? All the members of the both the houses of the Parliament. Option A रहेगा correct answer. Question number 32. April 25. अप्रैल 2025. India is not a party of which of the following international convention? ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन इसका पार्ट नहीं है इंडिया. 32 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. 33 नंबर क्वेश्चन. 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड विद द, ये रिलेटेड है 33 नंबर क्वेश्चन एंड नहीं, ये इससे रिलेटेड है आई थिंक. 101 तो जीएसटी से, ठीक है, जीएसटी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. 21st ASEAN Summit was held in, so it was held in the Laos. ठीक है. Which of the following right is not included in the right to freedom under Article 19? तो मुझे ऐसा लगता है कि 19(1) के अंदर राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ये वाला पार्ट नहीं हुआ. ठीक है, दैट इज ओनली वन यहाँ पर रहना चाहिए आंसर ऑप्शन नंबर ए. फंडामेंटल ड्यूटीज आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 से संबंधित है. तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है इट शैल अप्लाई टू द इंडियन पब्लिक सर्वेंट टू बोथ विद इन एंड आउटसाइड इंडिया. ठीक है, दैट इज ओनली 2. ऑप्शन बी यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 38. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट परसेंटेज अबाउट द एशियन अकॉर्डिंग टू द आसियान अकॉर्डिंग टू इंडियाज ग्लोबल ट्रेड 2023-24. यह है 16% ऑफ द इंडियाज ग्लोबल ट्रेड. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. आर्टिकल 32. इन विच केस वाइल्ड लाइफ नॉन कंप्लायंस विथ कोर्ट ऑर्डर वॉज डिक्लेयर्ड एज अ कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट. So this is as a Neelabati versus state of Odisha. Option A is the correct answer. Which one of the following is incorrect about India's disarmament policy in recent decades? So यहाँ पर होगा India does not support negotiation with the CD and FMCT. Option B होगा यहाँ पर correct answer. Consider the following statement about the right to education. Okay. राइट टू एजुकेशन. तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है टू अचीव द एम ऑफ फ्री एजुकेशन टू ऑल. एक तो ये एम है और दूसरा ये है कि फ्री कंपलसरी एजुकेशन पार्ट 4 के अंदर आता है, ये भी करेक्ट है. और 91 अमेंडमेंट नहीं है, आई थिंक ये गलत है यहाँ पर. ठीक है, तो 1 and 2 दैट इज ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 41. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 42. सो 42 में पूछा है नीति आयोग से रिलेटेड है. नीति आयोग जो है इसका करेक्ट क्या है ना, ये करेक्ट है क्रिएटेड और रिजोल्यूशन बाय द यूनियन कैबिनेट. सेकंड करेक्ट है केवल. ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर. साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वॉज फिक्स्ड अप टू 15% ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा. ये किस तरह से हुआ था? ये हुआ था आपका 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000
2 के तहत, 2 3 सॉरी 3 के तहत, ठीक है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोबाइल कोड इन उत्तराखंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग ऑफिशियल कैन बी इन्वाइटेड टू गिव हिज ओपिनियन इन द पार्लियामेंट, दैट इज अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 46। Consider the following statement about the Uttarakhand Human Rights Commission and choose the correct option. ओके, तो यहाँ पर हम बात करें उत्तराखंड ह्यूमन राइट कमीशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 13 मई 2013, ये करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? टू ग्रेट अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नेंस, नहीं, ये गलत है। तो दैट इज ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन का। हु अमंग द फॉलोइंग परफॉर्म द रोल ऑफ स्पीकर एंड प्रोटेम स्पीकर ऑफ द स्टेट असेंबली मोर देन वंस इन द उत्तराखंड, ये व्यक्ति जो थे वो थे हरबंस कपूर। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। फर्स्ट एशियन मेयर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन उत्तराखंड इन 2006, ये कहाँ हुई थी? देहरादून के अंदर हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड इज नॉट मेंटेन्ड बाय द पंचायत इन उत्तराखंड, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से हेल्थ रजिस्टर जो है वो पंचायत मेंटेन नहीं करती है। करेक्टली पेड बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तराखंड मार्गरीत अल्वा, ये करेक्ट है केवल। ऑप्शन 4 बनना चाहिए यहाँ पर, सॉरी ऑप्शन 3 बनना चाहिए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 50। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 51। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वर द जौनसारी, थारू, भतोई, बुक्सा, राजी ट्राइब डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब इन उत्तराखंड, ये 1967 में हुई थी घटना, चीज करी गई थी। IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2025 अप्रैल में इंडिया नॉमिनल जीडीपी इन 2025 विल बी 4.187 ट्रिलियन डॉलर्स आपका होगा। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इन दोनों में से, तो यहाँ पर आपका सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। फीरा इज मेनली एन एक्सटर्नल डेबिट लायबिलिटी, ठीक है, पहला गलत है, तो ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द उत्तराखंड एंड चूज द आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑफ द उत्तराखंड इंक्लूड गवर्नर एज अ हेड ऑफ द स्टेट, ये करेक्ट रहेगा, और इट इंक्लूड्स द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 55। सो रिगार्डिंग द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट्स ये करेक्ट हैं, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ तीनों सही हैं, तो दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर। 13th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन, ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी आपकी अबू धाबी के अंदर। ऑप्शन सी सॉरी बी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट एसडीजी इंडेक्स स्कोर, यहाँ पर केरला एंड उत्तराखंड मेरे ख्याल से रहना चाहिए, दैट इज ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर। व्हाट इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ शेयर ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट इन इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन मार्च 2025 स्टार्टिंग फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट, तो यहाँ पर 2143 ऑप्शन सी बनना चाहिए, बनेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। हु हैड यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग टू एस्टिमेट पुअरिटी लाइन इन इंडिया, ये थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विच स्टेट हैज टॉप द रैंकिंग इन द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 ऑफ नीति आयोग फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, ये है आपका उड़ीसा। ऑप्शन ए रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। तो 61 में पूछा गया है अरेंज द फॉलोइंग सोशल वेलफेयर स्कीम्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो 61 में देखिए यहाँ पर IRDP ये आपका 1980 में होती है, REGP ये आपका 95 में, और रोजगार योजना आपका 93 में आती है अराउंड, और गारंटी एम्प्लॉई गारंटी प्रोग्राम ये आपका 89 के अंदर आती है। जब इसको आप अरेंज करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर फॉर द डायमेंशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडियाज नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स, दैट इज कुकिंग फ्यूल, ठीक है। और यहाँ पर जब आपको मैच करना है तो कोप 27 आपका शेख में हुआ था,
ए का डी है, ए का डी मतलब ए का डी एक ही जगह पर है, दैट इज ऑप्शन डी बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। वेयर इज द हर्बल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तराखंड सिचुएटेड? सो ये सिचुएटेड है कहाँ पर? गोपेश्वर के अंदर। एज पर उत्तराखंड बजट 2025-26 अमाउंट अलोकेटेड टू द चारधाम रोड नेटवर्क इंप्रूवमेंट, ये कितना था? 10 करोड़ का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द उत्तराखंड सेंसस 2011। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड नहीं, सेकंड गलत है आपका, थर्ड सही है, फोर्थ करेक्ट है। तो दैट इज ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड इकोनॉमिक सर्वे 24-25, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ग्रोथ रेट ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द उत्तराखंड 24-25? ये 6.661 है आपका, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। इन उत्तराखंड वेयर इज द यूनिट ऑफ हिमाचल हिंदुस्तान मशीन टूल लोकेटेड? ये आपका कहाँ पर है? ये आई थिंक काशीपुर में है, आई थिंक, नहीं नहीं काशीपुर नहीं, ये रानी बाग में, सॉरी रानी बाग में है, रानी बाग। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट आंसर। क्राफ्ट प्रोडक्ट ऑफ द उत्तराखंड स्टेट आर सोल्ड बाय विच ब्रांड नेम? ठीक है, तो ये है हिमाद्री ब्रांड, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द टोटल स्कोर ऑब्टेन्ड बाय उत्तराखंड इन 6th फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2024? ठीक है, ये है 79, दैट इज ऑप्शन नहीं, सॉरी इसमें नहीं, 70 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हाँ, तो ये रहेगा 38.75, ऑप्शन सी रहेगा क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द स्कोर ऑफ उत्तराखंड इन नीति आयोग एसडीजी इंडेक्स 2023-24? ये होगा 79, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ नैंड, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is used to measure the speed of computer process? That is hertz. Which application software is used for sending and receiving email? Microsoft Outlook. That is option B is the correct answer. What does acronym PaaS stands for in cloud computing? 75 का correct answer होगा Platform as a Service. Bulk modulus for perfectly rigid body is a infinite. Option A is the correct answer. Which 5-year plan was focused on inclusive growth? ये आपका 10th 5-year plan है, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 78, यहाँ पर करेक्ट बताना है क्या है, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, सॉर टेस्ट इज ड्यू टू लैक्टिक एसिड। Moderator used in nuclear reactor, that is D2O. Option B is the correct answer. Marble of Taj Mahal are getting discolored and lustered due to the acid rain. ठीक है, thickness of ozone layer is measured on the Dobson unit. Rate at which solar energy is stored in a green plant to be used as a food is called as primary productivity. Option A is the correct answer. The interaction in which one organism is benefited and other is neither harmed nor benefited is called as a commensalism. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड है, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इनहेबिटेंट ऑफ स्नो लेपर्ड, मस्क डियर एंड ब्लू शीप है, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 86, सो यहाँ पर बायोमैग्निफिकेशन, ये क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन बिल्ड अप एट द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, ए का 3, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर रहेगा। लाइट ट्रेवल फास्टर इन एयर देन द वाटर, ये तो करेक्ट है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज ग्रेटर देन, नहीं ये गलत मुझे लग रहा है, ऑप्शन ए बनना चाहिए करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 87 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 88, okay, transformation of the cells into the cancerous cell, neoplastic cells may be induced by the physical, chemical and biological agent is called as a carcinogenesis. ठीक है, कार्सिनोजन। और नॉट करेक्टली पेयर पूछा गया है, तो यहाँ पर होगा प्लियूम, दैट इज रूट टिप, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पेंसिलिन was discovered by the, so it is discovered by the Alexander Fleming, option C is the correct answer. Correct hierarchy of classification of plant, that is class, order, family, genesis and species, option A is the correct answer. Key focus on the Waqf Board Amendment Bill to enhance the transparency and ensure better governance of the Waqf property. Which program was approved by the Union Cabinet in April 2025 to develop the border villages? So ये होता है Vibrant Village Program 2nd, ठीक है, that is option B is the correct answer, question number 93.
Now coming to the question number 94. What is the primary objective of the पोषण पखवाड़ा event observed in April 2025? ठीक है, to improve nutrition across India, especially for the women and children. ISRO module entered the atmosphere and impact of the Indian Ocean in April 2025, that is poem 4. ठीक है, मार्च 2025 में इंडियन गवर्नमेंट अनाउंसेस द मर्जर ऑफ हाउ मेनी रीजनल आरआरबीज अंडर द वन स्टेट वन आरआरबी. ये होगा 26. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. अ की फोकस ऑन वाइब्रेंट विकसित भारत यात्रा इज टू बी डिसिमिनेट इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटीज एक्सेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज. 97 का करेक्ट आंसर होगा वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम्स. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 98. तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट दो करेक्ट है यहाँ पर, तो दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 98. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 99. विच इंटरनेशनल समिट डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड इन बैंकॉक इन अप्रैल 2025? दैट इज बिम्स्टेक. Which historic site of Jamaica faced threat from the coastal erosion and storm surge, prompting UNESCO to launch the कंजर्वेशन प्रोग्राम प्रोजेक्ट इन अर्ली 2025? ये होगा आपका पोर्ट रॉयल नेवी हॉस्पिटल. ठीक है. विच सिंगापुर बेस्ड स्टूडेंट वॉन ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंज अवार्ड इन अप्रैल 2025 फॉर द वर्क इन मैकोनोजेनेटिक सेलुलर इंजीनियरिंग? ये जो व्यक्ति था ये था जैस्मिन इयाल. दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर द मेंबर ऑफ ब्रिक्स? तो मेंबर ऑफ ब्रिक्स कौन है? इंडिया है, ईरान है, इजिप्ट है, इथोपिया है. ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर. इन जनवरी 2025 यूएन हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट अपील फॉर हाउ मच फंडिंग टू सपोर्ट ह्यूमन राइट वर्ल्ड वाइड? तो ये फंड है $500 मिलियन का. वट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल लॉकर? प्रोवाइड क्लाउड स्टोरेज फॉर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स. यूनाइटेड नेशन हैज डेजिग्नेटेड फॉर द ईयर 2025 एज द ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है, ऑप्शन बी बनेगा करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज आर यूज टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बेस्ड ऑन द पेशेंट जेनेटिक मेकअप? दैट इज क्रिप्स. CRISPR. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द उत्तराखंड फर्स्ट नैनो फैब्रिकेशन फैसिलिटी फॉर सेमीकंडक्टर रिसर्च सेटअप बाय IIT रुड़की? तो ये है, इट इज अ कंपोनेंट गवर्नमेंट समुद्रयान मिशन. ऑप्शन बी यहां पर रहेगा करेक्ट आंसर. नॉट करेक्ट पूछा गया था. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द सूर्य देव भूमि चैलेंज ऑर्गेनाइज बाय द इंडियन आर्मी एंड द उत्तराखंड गवर्नमेंट? तो इनकरेक्ट में यहां पर आपका आएगा इट इज फीचर्ड विद 210 किलोमीटर हाई एल्टीट्यूड साइकिलिंग. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द टाइटल ऑफ पोप फ्रांसिस ऑटोबायोग्राफी रिलीज इन जनवरी 2025? दैट इज होप. ऑप्शन बी बनेगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 110. Who among the following receives Padma Shri Award in 2025 for social work in Uttarakhand? Srimati Radha Bahin Bhatt. Option C is the correct answer. Incorrect about the central government institute located in Uttarakhand. तो डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड फिशरी रिसर्च हल्द्वानी में नहीं है. ऑप्शन डी रहेगा करेक्ट आंसर. इनकरेक्ट मैच अबाउट द फेस्टिवल एंड एग्जीबिशन इन उत्तराखंड. तो इंडो हिमालयन एक्सपो देहरादून, ये गलत है होगा. आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 38th नेशनल गेम्स इन उत्तराखंड, इंडिया इज प्रिपेयरिंग फॉर इटसेल्फ फॉर 2036 ओलंपिक गेम्स. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 113. 113 के बाद हम बात करते हैं 114 नंबर क्वेश्चन की. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय द पुष्पेश पंत इज अ नोटेड ऑथर ऑफ द उत्तराखंड? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा हिमालय के बर्फ. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. वेयर इज द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ 38th नेशनल गेम्स हेल्ड इन? ये हुआ था आपका इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी के अंदर. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सिलक्यारा टनल स्पैनिंग, इसकी स्पैनिंग है 4.531 किलोमीटर्स. ठीक है, ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 117. विच ऑफ द फॉलोइंग यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन उत्तराखंड? ये आपके एक तो वैली ऑफ फ्लावर, दूसरा नंदा देवी रहेगा. AD, दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 117. नाउ 118 नंबर क्वेश्चन. विच एंशियंट सिटी इज नेम्ड एज Polybrota in a Greek text? So this is called as a Patliputra. Option D is the correct answer.
क्वेश्चन नंबर 119, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120, रामचरित्र, ये बायोग्राफी है शांग, ए का 3 के साथ रहेगा, ए का 3 और बी का पद्मा गुप्ता, बी का 1 दोनों जगह है। फिर विक्रम चरित्रा, ये रहेगा आपका बिलारी के साथ 4th। ओके, यहाँ पर आपका 120 का ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट आर रिटन बाय द अमीर खुसरो। तो यहाँ पर ये चारों टेक्स्ट जो है वो अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए थे, दैट इज ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 121। आगे बढ़ते हैं हम 122 नंबर क्वेश्चन पे। सो हु फाउंडेड द सेपरेट डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवाने अमीर ए कोही टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। सो ये था मोहम्मद बिन तुगलक। चिरागे दिल्ली किसे कहा जाता है? नसरुद्दीन मोहम्मद को। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन्हें अरेंज करना है मैम। तो बैटल ऑफ पानीपत सबसे पहले होती है, उसके बाद आपकी खानवा की लड़ाई होती है, देन आती है चंद्रीक की लड़ाई, लास्ट में आती है गदरा की लड़ाई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। हु वाज द फेमस पेंटर ऑफ जहांगीर कोर्ट। तो जहांगीर कोर्ट के अंदर जो फेमस पेंटर थे वो थे बशवान और बिशुनदास और मंदसौर। 1, 3, 4 ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 126। ओके, यहाँ पर आपको करेक्ट बताना है, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन 1920, ये करेक्ट है। लाला लाजपत राय पहले प्रेसिडेंट बने थे, ये भी करेक्ट है। तो पहला दूसरा करेक्ट है, तीसरा गलत है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग वेद आर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस ऑफ कृष्णा एंड शुक्ला। तो ये था आपका यजुर्वेद, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 127 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 128, कमीशन आर रिलेटेड टू द फेमाइन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो यहाँ पर आपका कैंपल कमीशन, स्ट्रेचरी कमीशन और लेल कमीशन, ये तीनों रहेंगे 1, 2, 3, दैट इज ऑप्शन ए बनेगा करेक्ट आंसर। हु वॉज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी बाय द नेशनल कांग्रेस 1938। सो यहाँ पर होंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। व्हेन डिड मुस्लिम लीग ऑब्जर्व डायरेक्ट एक्शन डे। ये होगा 16 अगस्त 1946। इंडियन मुस्लिम इंडियन मुसलमान, ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? W हंटर के द्वारा लिखी गई है। रिलीजियस रिफॉर्म इन बॉम्बे वर स्टार्टेड बाय होम। ये रिफॉर्म स्टार्ट किए गए थे प्रार्थना समाज के द्वारा। व्हेन वाज द सरगिंत प्लान ऑफ एजुकेशन स्टार्टेड। तो ये स्टार्ट हुआ था 1944 के अंदर। 133 नंबर का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 134 पर आते हैं 134 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 135, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, दैट मीन्स आपका ऑप्शन सी बनेगा करेक्ट आंसर। 136, व्हाट वर द ड्यूटीज ऑफ कामीन इन उत्तराखंड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो इनकी ड्यूटीज थी कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द असाइंड विलेज। 1857 से रिलेटेड स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आपका 1, 2 और 3 ये रहेगा करेक्ट आंसर, 4th नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 137। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 138, एट विच प्लेस नेटिव डॉक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द ट्रायल इन 1833। ये होता है आपका अल्मोड़ा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हु स्टैब्लिश गढ़वाल यूनियन एंड गढ़वाल हितकर्नी सभा, ठीक है। तारा दत्त गैरोला, ठीक है। बाय नेम चाइनीज ट्रेवलर हुइंग सांग एड्रेसेस द कुमाऊं रीजन। ये होता है आपका ब्रह्मपुर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हु फाउंडेड अ ब्रांच ऑफ होम रूल लीग एट देहरादून इन 1918। ये करी थी स्वामी विचारानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 1918, एट विच प्लेस बद्रीदत्त पांडे मीट द महात्मा गांधी एंड इन्फॉर्म हिम अबाउट द कुली बैगर सिस्टम। ये आपका लखनऊ में मिले थे, ठीक है। नॉट करेक्टली मैच बताना है यहाँ पर। तो मसूरी इंसिडेंट ये गलत है आपका, ये 1944 में नहीं हुआ था, ठीक है। हुज रिजीम डिड इंग्लिश एजुकेशन स्टार्टेड इन ट्राई प्रिंसली स्टेट। तो ये टाइम पीरियड था किसका? प्रताप सिंह का, ठीक है। एट विच प्लेस 4th कॉन्फ्रेंस ऑफ कुमाऊं परिषद वॉज हेल्ड। सो ये हुई थी आपका काशीपुर के अंदर, ठीक है। दैट इज ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन नंबर 145 का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 146। 146 में आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड गलत है। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर।
1814 हु लीड द इंग्लिश फोर्सेस इन देहरादून मिलिट्री कैंपेन इन इंग्लिश गोरखा वॉर, ये लीड किया था मेजर जनरल गिलिप्सी ने। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द गोल्ड इन द वर्ल्ड इन 2023? ये आपका चाइना है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Shivalik range is primarily composed of which type of material? So this is unconsolidated sediments. Option C is the correct answer. Which of the following statement is correct with reference to the Garhwal painting style? So यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड दोनों करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सो दिस इज द पेपर ऑफ उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स आपका 2025 में हुआ है। इसका पेपर 1 है, ये आपका पेपर 1 जिसके आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, जिसके अंदर 150 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।